जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल कनेक्ट टू एग्जाम पे। आशा है आप लोग अच्छे होंगे और बेहतरीन होंगे और जहां भी होंगे अपने तैयारी में लगे होंगे। और आप लोगों की तैयारी को बेहतर बनाने के लिए हमारे कनेक्ट टू एग्जाम की टीम पूरी लगी हुई है। और इस टाइम हमारे सभी क्लासेस चल रही हैं, आपके मॉक टेस्ट तथा प्रैक्टिस सेट चल रहे हैं। प्रैक्टिस सेट इसलिए चल रहे हैं कि आपको जो है, हम जान रहे हैं कि आप लगभग आपकी तैयारी हो चुकी है और आपकी तैयारी को और निखारने की जरूरत है। तो और निखारने के लिए वो प्रैक्टिस, उसके लिए प्रैक्टिस जरूरी होता है, इसलिए हम लोग प्रैक्टिस चला रहे हैं। और आज हम चला रहे हैं रीजनिंग प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन। तो हम रीजनिंग क्वेश्चन चला रहे हैं और अलग अलग टाइप के क्वेश्चन ले रहे हैं और उसी टाइप के देखते हैं आज की क्लास किस टाइप के प्रश्न हैं। तो बहुत ज़्यादा बात न करते हुए शुरुआत करते हैं आज की क्लास और देखते हैं किस टाइप के प्रश्न हैं। तो देखते हैं, पहले प्रश्न की तरफ चलते हैं, देखते हैं क्या है पहला प्रश्न। देख रहे हैं पहला प्रश्न दिया गया है, ये दिया गया है रैंकिंग से प्रश्न है। और रैंकिंग से दिया गया है कि 30 व्यक्ति उत्तर दिशा की ओर मुख करके एक पंक्ति में खड़े हैं। मनोज आगे से 11वें स्थान पर खड़ा है, साहिन पीछे से 7वें स्थान पर खड़ा है, नीरज साहिन के ठीक आगे खड़ा है। नीरज और मनोज के बीच कितने व्यक्ति खड़े हैं। तो ऐसे भी प्रश्न आपके रीजनिंग में बनते हैं। तो ऐसे प्रश्नों को क्या करते हैं, सबसे पहले क्या बोला गया है और कैसे क्या बोला गया है पहले समझेंगे प्रश्न में। इसमें आपको क्या क्या दिया गया है, इसमें दिया गया है टोटल व्यक्तियों की संख्या दिया गया है और दिया गया है कि मनोज का आगे से स्थान दिया गया है अर्थात जो है साहिन का जो पीछे से स्थान दिया गया है। और साहिन के आगे जो है कौन खड़ा है, नीरज जो है, नीरज का भी स्थान दिया गया है। तो ऐसे प्रश्नों को क्या करते हैं, सबसे पहले क्या बनाते हैं, डायग्राम बना लेते हैं, आपको समझने में बहुत ही आसानी होगी। बनाते हैं, जैसे हो गया क्या, ये मान लीजिए आपके टोटल लाइन हो गया। कुल व्यक्ति इसमें टोटल व्यक्ति खड़े हैं, कितने व्यक्ति खड़े हैं, 30 व्यक्ति खड़े हैं। कितने हैं टोटल, 30 व्यक्ति खड़े हैं, 30 व्यक्ति टोटल खड़े हैं। और इसमें बोला गया है क्या है कि 30 व्यक्ति उत्तर की ओर की तरफ मुंह करके बैठे हैं, सभी लोग उत्तर मुख। और आगे क्या है, मनोज आगे से 11वें स्थान पर है। मनोज का जो है आगे से स्थान क्या जगह है, 11वां। मान लीजिए मनोज यहाँ है, यहाँ मनोज के हम करते हैं, इनका स्थान जो है 11वां है। आगे दिया गया है साहिन पीछे से 7वें स्थान पर है। साहिन का जो स्थान जो पीछे से है कौन सा है, 7वां है। 7th है किसका, साहिन का। साहिन को यहाँ से डिनोट करते हैं हम। फिर आगे बोला गया है नीरज साहिन के ठीक आगे खड़ा है। और साहिन के ठीक आगे कौन खड़ा है, नीरज खड़ा है। अर्थात क्या होगा, पीछे से जो साहिन 8वें स्थान पर खड़ा है, कौन है, नीरज। नीरज को हमने एन से डिनोट किया। अब पूछा गया है आपसे कि नीरज और मनोज के बीच कितने व्यक्ति हैं या कितने व्यक्ति खड़े हैं। तो ऐसे प्रश्नों को कैसे करते हैं, सबसे आसान तरीका क्या होता है, इसमें आपको दिया गया है टोटल व्यक्ति कितने हैं, 30 व्यक्ति हैं। और आप आगे से स्थान दिया गया है, आगे से क्या स्थान दिया गया है, आगे से स्थान दिया गया है किसका, मोहन का। अर्थात यही हम ले लेते हैं उसका 11 से आगे से उसका स्थान 11वां है और पीछे से किसका स्थान है, नीरज का 8वां स्थान है। और इन दोनों के बीच कितने व्यक्ति हैं, यही आपसे पूछा गया है। तो पीछे से वाला स्थान ले लेते हैं, इनको हम ऐड कर लेते हैं। इस तरीके से लिख सकते हैं आपको। अब इसको हल कर लेते हैं। हल करने के बाद जो अभी आएगा आपका टोटल व्यक्तियों की संख्या होगी बीच में। तो हल करते हैं, क्या हो रहा है, 30 - 19 कितने आ रहा है, 11। 10 में से 9 गए 1 और 2 में से 1 गए 1, 11 आ रहा है। अर्थात टोटल इनके जो बीच में स्थान है इसमें टोटल 11 व्यक्ति बैठे हैं। तो 11 व्यक्ति कौन से ऑप्शन दिख रहा है आपको, ये बी वाले ऑप्शन। तो बी वाला ऑप्शन आपका सही है। इस तरीके से प्रश्न हल करते हैं। और कई तरीके होते हैं, आप किस तरीके से हल करते हैं, आपको इसके हल करने के कई तरीका है। आपको वो आपके ऊपर निर्भर करता है और आपके प्रैक्टिस के ऊपर निर्भर करता है। तो तरीका ये आपको हमने ये बताया। चलते हैं आगे। आगे दिया गया है कि नीचे दिए गए समीकरणों में एरो का जो है कार्य अपरिवर्तित रहता है। चौथे समीकरण में प्रश्न चिन्ह का स्थान या प्रश्न चिन्ह का क्या अर्थ है, प्रश्न पूछा गया है। तो समझ लीजिए क्या बोला गया है, सिंबल्स दिया गया है, एरो का कुछ अर्थ है। अर्थ क्या है, हम क्वेश्चन को समीकरण को देखेंगे तो उस बार समझेंगे क्या अर्थ है। इसमें देख रहे हैं 9 है, 9 के बाद एरो और 3 है, बराबर के बाद बराबर 32 है। था 9 और 3 का संबंध क्या है, 32। 9 और 3 से क्या बन रहा है, 32 बन रहा है। इसी तरीके से दूसरे वाले में 6 और 7 से 47 बन रहा है। तो देखना है हमें कैसे इसमें कैसे क्या किया गया है कि जो है 6, 9 और 3 में क्या किया जाए कि जो कि 32 हो जाए। तो क्या करेंगे, अगर हम इनका योग करेंगे तो इतनी बड़ी संख्या प्राप्त नहीं होगी। 9 3 12 करेंगे तो 32 काफी दूर रहेगा।
इसी तरीके से 6 और 7 में अगर इनका योग करें 6 7 13, तो 13 जो है 47 से काफी दूर है, तो हम इसका जोड़वा संक्रिया नहीं करेंगे। क्या करते हैं आगे, चेक करते हैं गुणा वाला सिस्टम, गुणा वाला चेक करते हैं। 9 और 3 में गुणा करें क्या होगा, 9 और 3 में अगर मल्टीप्लाई करें तो क्या होगा, 9 3 27, क्या हो रहा है 27। अब देख रहे हैं 27 जो है 32 के बहुत ही पास में ही है। अगर 27 में हम 5 जोड़ दें तो क्या प्राप्त हो जाएगा, हमें 32 प्राप्त हो जाएगा। हो सकता है ये फॉलो करे। अब दूसरा वाले चेक करते हैं, अगर ये फॉलो कर रहा है तो यही तीसरा वाले में भी फॉलो करेगा, तो तीसरा वाले में फॉलो करेगा तो चौथा वाले में भी ये जो समीकरण फॉलो करेगा। देखते हैं 6 और 7 क्या करते हैं, 6 और 7 में मल्टीप्लाई करके देखते हैं। 6 7 42 हो रहा है। अब 42 में अगर 42 जो है उसका 47 है, 47 में अगर 47 लाने के लिए अगर 42 में 5 जोड़ दे 47 प्राप्त होगा। तो हमें क्या देख रहे हैं, जो संख्याएं दिए गए हैं उनका मल्टीप्लाई और उसमें 5 जोड़ा जा रहा है। इसी तरीके से तीसरा वाला समीकरण देखते हैं, 13 3 39 और 39 में 5 जोड़ दे क्या हो रहा है, 44। तो इस तरीके से हमें ये समीकरण प्राप्त हो रहा है। इसी तरीके से हम इसको भी जो है हल करेंगे। चौथे समीकरण को 12 और 3 दिया गया है, 12 और 3 का मल्टीप्लाई करेंगे और मल्टीप्लाई करने के बाद 5 जोड़ देंगे तो क्या होगा, 12 पे 36, 36 5 41, क्या हो रहा है 41। को जो ऑप्शन में 41 दिखेगा वही आपका जो है फॉलो कर रहा होगा, तो ये जो सही होगा। देख रहे हैं ए वाले ऑप्शन में 41 दिख रहा है, तो यही आपका सत्य है। चलते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। दिया गया है आगे कि यदि 190 बराबर 101, 191 बराबर 122, 192 बराबर 145, 193 बराबर 170 और 194 बराबर पूछा गया है कि क्या होगा। और इसमें बोला गया है, तो ऐसे प्रश्नों में हम क्या देखने में क्या समझ में आ रहा है, देख रहे हैं जो पहला समीकरण दिया गया था बराबर के जो पहले है उसमें देख रहे हैं कि एक सीक्वेंस चल रहा है। क्या है, इसमें 190 हो रहा है, 191 192, अर्थात क्या चल रहा है, क्रम वाइज चल रहा है, लगातार क्रमागत चल रहे हैं। कैसे, 190 91 192 और 193 194। 194 बाद क्या आएगा ये पूछा गया है। और उसके बराबर में देख रहे हैं क्या है, 101 102। तो जब इसमें क्रमागत जो है अंतर है तो जो है यही अंतर हो सकता है जो इसमें भी देखते हैं कितना क्या अंतर चल रहा है। तो देखते हैं इनका हम क्या हो रहा है, 101 है, 101 के बाद 122 है, 122 के बाद 145, 145 के बाद क्या है 170 और उसके बाद अगला क्या आएगा ये आपको देखना है। तो इनका भी हम देखते हैं, अब ये क्रमागत चल रहा है तो इनका हमने देखा कि जब इनके कुछ संबंध है तो यही संबंध इसमें भी होना चाहिए। क्या देखते हैं अंतर देख रहे हैं क्या हो रहा है, इसमें से 2 में से गए और ये 2 21 जो है बढ़ोतरी हो रही है, प्लस 21 हो रहा है। आगे चेक करते हैं क्या हो रहा है, इसमें हो रहा है 23 प्लस 23 हो रहा है, प्लस 23 की बढ़ोतरी हो रही है, प्लस 23 इसमें हो रही है। तो आगे बढ़ते हैं, इसमें चेक करते हैं तो प्लस 25 हो रहा है। अगर क्या हो रहा है, प्लस 21 प्लस 23 प्लस 25। इस तरह के जब क्रम चल रहा है, आप देख रहे हैं सभी में 21 के बाद 23, इसमें सब में क्या हो रहा है, जो अंतर हो रहा है उसमें 2 का अंतर समान चल रहा है, अंतर जो है समान चल रहा है। 21 में 2 का योग करेंगे 23, 23 में 2 योग करेंगे जो है 25, तो 25 में 2 का योग करेंगे क्या होगा, आपको 27 प्राप्त होगा। अर्थात अगली संख्या में 27 जोड़ देंगे तो प्राप्त होगा हमें। तो 170 में 27 जोड़ेंगे क्या प्राप्त होगा, 170 में 27 जोड़ते हैं क्या हो रहा है, 197 प्राप्त हो रहा है 27 जोड़ने पर। कौन से ऑप्शन में दिख रहा है 197, वही आपका सत्य होगा। सी वाले ऑप्शन में 197 दिख रहा है तो ये आपका सत्य होगा। तो इस तरीके से संबंध बनते हैं। तो ऐसे प्रश्नों को देखने के बाद आपको समझ नहीं आ रहा क्या इसमें संबंध था, लेकिन हमने क्या बताया, इस तरीके से बताया। तो ऐसे प्रश्नों को आप प्रैक्टिस किए रहेंगे तभी समझ में आएगा एग्जाम में, नहीं तो नहीं समझ पाएंगे। आगे दिया गया है आपका प्रश्न, दिए गए अंग्रेजी वाक्य में यफ की संख्या ज्ञात करें और एक जो है ये सेंटेंस दिया गया है, सेंटेंस में आपको यफ की जो है यफ कितने यफ हैं वो ढूंढना है। तो काउंट करते हैं और जितने यफ हो रहे हैं उनको हम देखते हैं क्या है, देखते हैं यफ दिखना है हमें। एक यफ यहाँ होगा, 1 2 3 4 5 6 7 और 8 9 10 11 और एक 12 के अलावा कोई और जो है अगला जो है और एफ नहीं दिख रहे हैं। तो टोटल कितने एफ हो रहे हैं इसमें 12। तो जो ऑप्शन सी में मैच कर रहा है, टोटल एफ संख्या क्या है 12। चलते हैं आगे दिया गया है कि दी गई आकृति में छायांकित भाग किसे दर्शाता है। देख रहे हैं आपको छायांकित आकृति दिया गया है, ये समझ लीजिए वेन डायग्राम का चित्र बना हुआ है और इसमें दिया गया है सभी आकृतियों का कुछ न कुछ सिंबल दिया गया, इनका ये संबंध है। ये इसका बैडमिंटन, इस गोले का संबंध बैडमिंटन से, इसका जो है
फीमेल से है, इससे टेनिस से, और नीचे वाले गोले का टीचर से। इसमें बोला गया है जो आपके बीच में काला काला धब्बा दिख रहा है, काला वाला, इसमें पूछा जा रहा है कि इसके जो क्या सही संबंध क्या दर्शाता है। तो हम क्या इसको हम क्या करते हैं, ऑप्शन चेक करते हैं, कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, क्या दे रहा है। चेक करते हैं, दूसरा वाला ऑप्शन चेक करते हैं, महिला शिक्षकों का समूह जो बैडमिंटन खेलता है। और इसमें आपका देख रहे हैं जो ये समीकरण देख रहा है, इसमें देख रहे हैं फीमेल्स अर्थात महिलाओं का संबंध है, और किससे, टीचर से। ये जो है महिलाओं का संबंध है और टीचर से, बाकी गोले से जो है काला नहीं है। तो इस हमें संबंध कौन सा ढूंढना है, जो महिला हो और शिक्षक हो, वो संबंध देखना है। बाकी न तो उनसे संबंध टेनिस से हो, न तो बैडमिंटन से, क्योंकि छायांकित के बाद 2 ही दिया गया है। तो ऐसे ऑप्शन देखते हैं, पहले ऑप्शन देखते हैं क्या दिया गया है, महिला शिक्षकों का समूह जो न तो बैडमिंटन खेलता है और न ही टेनिस, न तो बैडमिंटन खेलता है न तो टेनिस। और यही आपको दिया गया है कि न तो इनको महिला शिक्षकों का संबंध न तो टेनिस से है न बैडमिंटन से। तो हमारा ये पहला ऑप्शन ही मैच कर रहा है। अगर ये नहीं मैच करता तो हम आगे चेक करते हैं। पहला ऑप्शन मैच कर रहा है तो हम आगे बढ़ते हैं अब अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न आपका अगले दिया गया है डाइस से, और उसमें क्या दिया गया है कि उस संख्या का चयन कीजिए। इसमें दिया गया है एक पासे की 2 अलग अलग स्थितियां दी गई हैं, और उसमें पूछा गया है उस संख्या का चयन कीजिए जो संख्या 5 के विपरीत मौजूद होगी। एक डाइस है, डाइस अर्थात क्या समझोगे आप, लूडो खेलते हैं। लूडो में जो है जो 1 से लेकर 6 तक गिनतियां लिखी रहती हैं। तो उसी तरीके से रीजनिंग में प्रश्न बनते हैं। इसमें देख रहे हैं एक ही लूडो है, उसके 2 स्थितियां दिखाया गया है, और उसमें पूछा गया है कि 5 के विपरीत अर्थात जो है 5 के विपरीत फलक कौन सा होगा। तो विपरीत फलक ज्ञात करने के लिए सबसे पहले चेक करते हैं दोनों डाइसों में कौन सा अंक दोनों में समान दिख रहा है। जो कॉमन दिख रहा है उसको ढूंढते हैं। तो में देखते हैं क्या और दिख रहे हैं, 3 इसमें भी दिख रहा है, 3 इसमें दिख रहा है। और जब दोनों में जो है एक अंक इसमें देख रहे हैं, एक अंक समान है। कभी क्या होता है 2 अंक समान होते हैं, जो है डाइस के दोनों 2 अंक इसमें पहली स्थिति में समान होता है, दूसरी स्थिति में 2 अंक समान होता है। तो उस स्थिति में क्या होता है, उस अक्षर में जो है जो समान नहीं होता है उसका विपरीत अंक होता है, उस डाइस का विपरीत अक्षर होता है, समान वाले अक्षर को छोड़ करके। तो हमें इसको देखना है। अब देखते हैं क्या हो रहा है। अब इसमें देखते हैं केवल एक ही जो है अंक जो है कॉमन है, तो जो एक अंक कॉमन है वहां से हम क्या करते हैं उसको हम फिक्स कर लेते हैं, और फिक्स करके क्या करते हैं क्लॉकवाइज घूम जाते हैं, या एंटी क्लॉकवाइज घूमेंगे या क्लॉकवाइज घूमेंगे। तो हम 3 से क्लॉकवाइज घूमते हैं। तो 3 से क्लॉकवाइज घूमेंगे तो 3 के बाद क्या होगा, 6 प्राप्त होगा, और 6 से क्लॉकवाइज जाएंगे तो 4 प्राप्त होगा। इसी तरीके से इस वाले डाइस से चलेंगे, कहाँ से क्लॉकवाइज चलेंगे। 3 के बाद 3 आ रहा है, यहाँ है 3 के बाद 1, और 1 के बाद 5। अब हमें क्या करना है, ये जो आमने सामने दिख रहे हैं ये दोनों आपस में विपरीत हैं। ये दोनों फलक आपस में विपरीत, अंक जो है आपस में विपरीत हैं। 6 का विपरीत 1 है, या 1 का विपरीत 6 है, 4 का विपरीत 5, और 3 का देख रहे हैं, 3 का जो 3 है। तो 3 का 3 कैसे हो रहा है, एक डाइस में जो है 6 अंक होते हैं, और उसमें जो अंक नहीं दिख रहा होगा वही 3 का विपरीत होगा। तो कौन सा अंक नहीं दिख रहा है, देख रहे हैं 1, 4, 5, 6, 3 दिख रहा है, जबकि 2 नहीं दिख रहा है। तो जो नहीं दिख रहा है वही उस जो है समान अंक का विपरीत होगा, अर्थात 2 का विपरीत क्या होगा, 3, 3 का विपरीत 2 होगा। तो आपसे पूछा क्या गया है 5 के विपरीत फलक कौन सा होगा। 5 का विपरीत कौन सा फलक दिख रहा है, ये 4। तो 5 का विपरीत फलक 4 होगा, जो ऑप्शन नंबर 1 से मैच कर रहा है। चलते हैं आगे प्रश्न की तरफ, देखते हैं। दिया गया है इसमें कि ये आपका दिया गया है +3 प्लस उसके बाद माइनस है कि पार्श्व दर्पण छवि क्या है। पार्श्व अर्थात क्या है, उसके जो है बगल से जो है मिरर रखा जाता है इस साइड के, तो पार्श्व उसे बोलते हैं। तो पार्श्व का छवि क्या होगा, अर्थात क्या बोला गया है, इसका मिरर इमेज क्या होगा। तो मिरर इमेज देखते हैं। इसमें हमें क्या ध्यान देना है, मिरर इमेज में देख रहे हैं क्या हो रहा है, मिरर के पहले क्या होता है, या माइनस प्राप्त हो रहा है, तो मिरर के बाद भी जो होगा पहले माइनस प्राप्त होगा। तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन में पहले माइनस दिख रहा है, और जो है ये दिख रहा है ये मिरर में ऊपर तरफ है, तो ये मिरर का इमेज जो बनेगा उसमें भी ऊपर की तरफ होगा। इसमें देख रहे हैं ये जैसा प्रश्न दिया गया है सेम वैसे ही दिख रहा है, तो ये हमारा नहीं होगा। इसमें भी देख रहे हैं क्या है, जैसा प्रश्न दिया गया है सेम वैसा ही, लेकिन जो है उसकी स्थिति नीचे है, तो ये भी नहीं होगा। हमें क्या है, उसको मिरर इमेज याद करना है। इसमें देख रहे हैं स्थिति जो है इसका मिरर इमेज है, लेकिन जबकि यह स्थिति उसके ऊपर होना चाहिए, ये नीचे दिया गया है, तो ये भी नहीं होगा। जो पूरी तरह से फॉलो कर रहा है कौन सा ऑप्शन नंबर बी फॉलो कर रहा है। ये मिरर इमेज जिसका पूरी तरीके से बन रहा है, यही आपको यही सत्य है। चलते हैं आगे।
इसमें बोला गया है दी गई आकृति में जल प्रतिबिंब का इसका क्या पूछा गया है, जल प्रतिबिंब पूछा गया है। इस आकृति का जल प्रतिबिंब कौन सा होगा? तो जल प्रतिबिंब कहाँ बनता है? जल प्रतिबिंब हमेशा क्या होता है, नीचे की तरफ होता है, क्योंकि जल हमेशा जमीन के सतह पर होता है, तो जो उसका इमेज बनेगा वो नीचे की तरफ बनेगा। तो हमारा मान लीजिए जल हो गया, इसका जल इमेज क्या बनेगा? इसमें देख रहे हैं, क्या ध्यान देना होगा आपको, जल के पास में देख रहे हैं गोला है, तो इसका जो इमेज बनेगा, इमेज में भी पहले गोला जो है ऊपर की तरफ होगा। तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन में गोला ऊपर की तरफ है और त्रिभुज जो होगा ऊपर की तरफ है, उसका इमेज मिरर वाटर इमेज में त्रिभुज नीचे की तरफ होगा। तो इसमें देख रहे हैं गोला ऊपर देखना है, तो हमारे देख रहे हैं ये वाला ऑप्शन में त्रिभुज ऊपर है, तो इससे हम पहले ही जो है काट करते हैं, क्योंकि ये इसका वाटर इमेज नहीं बन सकता। इसमें देख रहे हैं दोनों में गोला है। अब हमें क्या देखना है, इसमें त्रिभुज की स्थिति ऊपर है और हमें वाटर इमेज में क्या हो, स्थिति नीचे होगी। तो ये वाला ऑप्शन देख रहे हैं, इसमें स्थिति ऊपर है, तो ये नहीं हो सकता। ये आपको बचा जो बी वाला, ये आपको देख रहे हैं त्रिभुज की स्थिति शीर्ष भाग ऊपर है, तो इसका जो मिरर इमेज बनेगा शीर्ष भाग नीचे की तरफ होगा, जैसा ये बन रहा है। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर बी है। और देखते हैं डी वाले ऑप्शन में बी दिख रहा है, तो हमारा डी वाला ऑप्शन सही है। चलते हैं आगे। इसमें दिया गया है उस समय का चयन करें जो किसी घड़ी में 9:30 सही दर्पण प्रतिबिंब दर्पण छवि को दर्शाएगा। तो दर्पण प्रतिबिंब के से कई प्रश्न बनते हैं। एक होता है आपका जो है फिगर वाला बनता है, और एक जो है घड़ी वाला बनता है। तो घड़ी के लिए बारे में समझते हैं। अगर आप दर्पण प्रतिबिंब के बारे में बात किया जा रहा है, दर्पण प्रतिबिंब में अगर दिखाइए आपका ये डायल हो गया, मान लीजिए 12 हो गया, 6 और 3 9। अब दर्पण प्रतिबिंब हमें देखना है, दर्पण प्रतिबिंब कहाँ बनता है, हमेशा जो है दाएं तरफ बनता है। ये आपका दर्पण यहाँ रखा था है, तो उसका जो है स्थिति कौन सी बदलेगी, यहाँ जो इमेज बनेगा, अगली जो इसका दर्पण इमेज बनेगा कौन सा देख रहे हैं, 12 जो है सेम वैसा ही रहेगा। स्थिति जो अगर इसको इस तरफ पलटे तो 12 और 6 की स्थिति सेम वैसे ही रहेगी, और 3 और 6 की स्थिति बदल जा रही है। 3 यहाँ हो रहा है और 9 यहाँ हो जा रहा है। तो दर्पण के पहले जो है 3 यहाँ है, दर्पण के बाद भी 3 यहाँ होगा, तो 3 और 9 की स्थिति बदल जा रही है। तो हमें क्या पूछा गया है, अगर हम इमेज से बनाकर दिखाएं तो क्या होगा, हमें क्या पूछा गया है 9:30 की दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा। तो देखते हैं, मान लीजिए 9:30 बजे के लिए, तो ये आपका क्या होगा, घंटे वाली सुई ये हो गया और मिनट वाली सुई ये 9:30 आपका ये बन रहा है। अब इसका हमें अगर वाटर इमेज क्या मिरर इमेज याद करना है, मिरर इमेज याद करने के लिए क्या हो जाएगा, ये सुई भी दिख रहा है 9 पर रहे, तो इसका वाटर इमेज कहाँ बन जाएगा, यहाँ इस वाले 9 के पास जाएगा, और जो है 6 यहाँ है। तो अगर हम सही देखें क्या हो रहा है आपका, यहाँ आपका क्या होता है, 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है। तो हमें क्या करना है, 12 से जो इसका मिरर इमेज बनेगा इस तरीके से बनेगा, क्योंकि यह 2 और 3 के बीच में रहेगा, 2 और 3 के बीच में रहेगा कौन वाली, घंटे वाली सुई। तो इसका इमेज जो 9:30 बजे जाएंगे तो 9:30 ये घंटे की सुई यहाँ रहेगा, तो इसका जो इमेज बनेगा यहाँ इस तरीके से बनेगा। तो इसको हम सॉल्व करने का तरीका क्या है, आपका फिगर वाला सिस्टम हो गया। क्या हो रहा है, 2 बज रहे हैं और 2:30 हो रहा है, इसका वाटर इमेज 2:30 इसका वाटर जो है मिरर में जा रहा है। अब इसको फार्मूले से चेक करते हैं। फार्मूले से क्या होता है, देख रहे हैं 12 और 6 की स्थिति समान है था, जो भी अगर ज्ञात करेंगे इसका वाटर मिरर इमेज, तो 12 से ही घटाएंगे उस जो अक्षर को। तो 12 से हम काउंट करते हैं, 12 से माइनस करते हैं, तो 12 से घटाएंगे या 11:59 से 11:60 से घटाएंगे, बात वही हुई। तो 12:60 से घटाएंगे, 12 से हमने घटाया, तो 12 से घटाने के लिए देख रहे हैं 0 हो रहा है, तो इसे हमें क्या करना होगा, 60 हम जो है 1 मिनट हमें स्टार जो है उधार लेना पड़ेगा। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, 11:60 लिख सकते हैं, और 11:60 से 9:30 को घटाएंगे तो क्या प्राप्त होगा आपका, ये 60 में से 30 और 9×2 11, कितना प्राप्त हो रहा है, 2:30। 2:30 कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ये 1। तो इस तरीके से प्रश्न आपका बन गया ये दर्पण प्रतिबिंब घड़ी से। बढ़ते हैं आगे। दिया गया है कैलेंडर से प्रश्न आया आपका, आगे दिया गया है 29 मार्च 2018 को कौन सा दिन था। तो ऐसे प्रश्नों में क्या करते हैं, सबसे पहले आपको कैलेंडर में आपको साधारण वर्ष और लीप वर्ष क्या होता है। साधारण वर्ष होता है, लीप वर्ष वो होता है जो वर्ष में 4 से हो जाए, उस वर्ष में पूरी तरह से विभाजित हो जाए वो लीप वर्ष होगा। जो वर्ष 4 से पूरी तरह से विभाजित न हो वो साधारण वर्ष होते हैं।
और इसमें बात आती है कैलेंडर में विषम दिनों की संख्या। विषम दिन क्या होते हैं, अगर आपको कोई भी विषम दिन ज्ञात करना होता है तो आपको जो सप्ताह के 7 दिन होते हैं, 7 दिनों से उस विषम दिनों को उस दिन में या उस वर्ष में भाग देते हैं। भाग देने के बाद जो संख्याएं जो पूरी तरह से कट जाती हैं, कट जाने के बाद जो शेष बचता है, शेष वही जो बचता है आपका वही विषम दिन होता है। समझाते हैं इसको। अगर हम बात करें एक साधारण वर्ष, एक साधारण वर्ष क्या होता है, एक सिंपल ईयर लिख देते हैं। एक सिंपल ईयर 365 दिन का होता है। तो 365 दिन में हमें विषम दिन ज्ञात करना है, तो विषम दिन ज्ञात करने के लिए 7 से भाग करते हैं, तो इसमें 52 पूर्ण सप्ताह, 52 को नहीं लेंगे, इसमें बचे आपके एक जो आ रहा है, शेष आ रहा है, वही आपका एक विषम दिन है, एक जो है साधारण वर्ष में। अब एक लीप वर्ष में लीप ईयर्स में देखेंगे, एक लीप वर्ष जो होता है 366 दिन का होता है। तो 366 में 7 से भाग करेंगे तो आपका 52 पूर्ण सप्ताह और 2 विषम दिन, 2 आपका जो शेष आ रहा है वही आपका विषम दिन होगा लीप वर्ष में। और कैलेंडर में आपको पता होना चाहिए, अगर कोई भी सन दिया गया है, डायरेक्ट आपको सन दिया गया है, तो वैसे ज्ञात करने के लिए क्या होता है, आपको कोड बताया है कैसे, क्या अगर कोई भी 100 वर्ष हो, 100 वर्ष हो, तो उसमें विषम दिन क्या होते हैं, विषम दिन क्या होता है 5 होता है। 200 वर्षों में 3 विषम दिन होते हैं, 300 वर्षों में 1 विषम दिन प्राप्त होता है, और 400 वर्षों में जो है 0 विषम दिन प्राप्त होते हैं। 5 3 1 0 ये लगातार 4 वर्षों के बाद फिर से रिपीट होते हैं, अर्थात 5वें वर्ष में जाएंगे तो फिर से इसका 5 आएगा, और 6वें वर्ष में जाएगा तो अगर 500 वर्ष का पूछे तो 500 हो जाएगा, 5 विषम दिन आएगा। इस तरीके से अगर 0 आता है, 0 के बाद जो भी रिपीट होगा फिर से 5 प्रारंभ होगा, एक जाकर के 0 पर समाप्त हो जाएगा। तो हमें ज्ञात करना है, प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्या पूछा गया है आपसे प्रश्न में पूछा गया है कि 29 मार्च 2018 को कौन सा दिन होगा। तो ऐसे अगर आपको पूछे तो सबसे पहले क्या करते हैं, जो वर्ष दिया गया है उसमें हम एक जो है माइनस कर लेते हैं। क्यों माइनस कर लेते हैं, क्योंकि जो है 2008 रनिंग में है, अर्थात 2008 चल रहा है, और 2008 के पहले जो वर्ष बीत गया है वो पूरी तरह से समाप्त हो चुका है। तो 29 मार्च पूछा गया है, 29 मार्च 2008। हम क्या करते हैं, इसमें एक वर्ष माइनस कर देते हैं, 2007 तक निकालते हैं। अब 2007 तक निकालने के लिए हम इसको 2000 और 2000 जो है 7 वर्ष को अलग लिख लेते हैं। क्यों, आपको जो है समझने में आसानी होगी, हल करने में आसानी होगी। हमने क्या बताया, अब हमें क्या करना है, विषम दिन ज्ञात करना है। विषम दिन ज्ञात करने के पहले हम क्या करेंगे, 2000 और 2007 के बीच में कितने लीप वर्ष आ रहे हैं उनको काउंट करेंगे। तो 2000 और 2007 के बीच में लीप वर्ष ज्ञात करने के लिए क्या कर सकते हैं, सीधा 2007 में जो है आप 4 से भाग कर सकते हैं। तो 4 से भाग करने के बाद जो आपका आएगा, जितनी बार जाएगा, तो 2007 में अगर 4 से भाग करें तो क्या हो रहा है, 4 दूना 8 जा रहा है, तो हमें एक बार जा रहा है, एक लीप वर्ष प्राप्त होगा। तो 2000 और 2007 के बीच में कौन सा होगा बताते हैं आपको। क्या हो रहा है, 2000 2001 2003 2004 आपका लीप वर्ष आ रहा है, जो है 2007 के बीच में एक लीप वर्ष आ रहा है। तो एक लीप वर्ष आपको याद रख लीजिएगा। अब हमें क्या करना है, विषम दिनों की संख्या ज्ञात करते हैं। 2000 क्या विषम दिन क्या होता है, 400 को जो है 400 को मल्टीप्लाई पे जो है 2000 हो रहा है, तो 2000 का जो है विषम दिन क्या होगा 0। जैसा हमने बताया 100 वर्षों में 5, 200 वर्षों में 3, 300 वर्षों में 1 और 400 वर्षों पे 0। तो 400 के मल्टीप्लाई पे 2000 है, तो 2000 का भी जो है विषम दिनों की संख्या क्या होगी, 0 होगी। और हमने क्या बताया, जो है 2007 के बीच में कितने लीप वर्ष आ रहे हैं, एक लीप वर्ष आ रहे हैं। और एक लीप वर्ष में कितने विषम दिन होते हैं, यहाँ से आया आपको 2 विषम दिन होता है, तो हमने 2 को मल्टीप्लाई कर लिए। बचे कितने वर्ष, 6 वर्ष बचे। 6 वर्ष जो बचे हैं, 1 वर्ष साधारण वर्ष में एक विषम दिन होता है, तो जो 6 साधारण वर्ष हैं 6 विषम दिन प्राप्त होंगे। अब ये 2007 तक आपका हो गया। अब चलेंगे 2008 की तरफ, जो 2008 रनिंग में चल रहा है उसकी तरफ चलते हैं। 2008 हम जनवरी से प्रारंभ करेंगे। अब जनवरी में आपको विषम दिन क्या होता है, 31 का महीना होता है, और 31 महीने में जो है 7 × 28 3 विषम दिन आ रहे हैं, तो 3 विषम दिन लिख ले रहे हैं। अब मार्च देखते हैं, मार्च के देखने फरवरी देखते हैं। फरवरी देखने पहले क्या करते हैं, ये लीप वर्ष है साधारण वर्ष है, तो 2008 जो है 4 से पूरी तरह से कट जा रहा है, अर्थात ये लीप वर्ष होगा। अब लीप वर्ष जो होता है 29 दिन, फरवरी 29 का दिन होता है, हो जाएगा, तो उसमें विषम दिन 29 महीने में विषम दिन 1 होगा। और 29 मार्च, अब मार्च में क्या पूछा गया, 29 मार्च पूछा गया, तो हम 29 मार्च को पूरा लेंगे। तो 29 मार्च में हम 7 से भाग करेंगे, 7 × 28
बचे कितने विषम दिन, एक बचे विषम दिन। अतः हम इसको पूरा, हमें विषम दिन पूरा लिख लिए हैं। अब इसको हम योग कर लेते हैं। तो योग करते हैं, क्या हो रहा है, सीधा कर लेते हैं, जहां जहां 7 हो रहा है सीधा हम उसको लिख लेते हैं, उसका कट कर लेते हैं। क्या हो रहा है देख लेते हैं, 6 1 7, ये 7 हो गए। बाकी देख रहे हैं 3 2 5 1 6, क्या हो रहा है 6 प्राप्त हो रहा है। 6 प्राप्त हो रहा है, 3 1 4 2 6, 3 2 5 1 6, 6 विषम दिन प्राप्त हो रहे हैं। और जो है ऐसे केस में क्या होता है, जो एक दिन, एक जो होता है आपका, एक जो आता है वो आपका सोमवार होता है, अर्थात जो शताब्दी का पहला दिन हुआ था वो सोमवार से प्रारंभ हुआ था। तो इसीलिए हम जो है एक जो आता है, एक को सोमवार से डिनोट करते हैं। इसी तरीके से 2 आता है, 2 आएगा तो मंगलवार, 3 आएगा तो बुधवार, और इसी तरीके से 6 आएगा, 6 को जो है शनिवार को डिनोट करेंगे। तो यहाँ आपको 6 आया, 6 को शनिवार से डिनोट करेंगे। 6 शनिवार आया, कौन सा ऑप्शन दिख रहा है शनिवार, वही आपका सत्य होगा। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, सी अभी वाले में, ये आपका सत्य है। चलते हैं आगे अगले प्रश्न की तरफ। इसमें दिया गया है, दिए गए शब्दों को अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार क्रम में व्यवस्थित करें। इसमें दिया गया है माइल्ड, मॉडरेट, इस तरह के जो है 4 सेंटेंस दिए गए हैं, और इसमें आपको शब्दकोश के अनुसार जो पहले आता है उसको व्यवस्थित करना है वर्णमाला के अनुसार। तो ऐसे प्रश्नों को क्या करते हैं, अल्फाबेट सीरीज में जो पहले आएंगे, हम पहले अक्षर को देखेंगे, जो अक्षर है पहले अक्षर को देखेंगे कि क्या कौन सा अक्षर अल्फाबेट सीरीज में पहले आएगा। तो इसमें देख रहे हैं क्या है, माइल्ड और मॉडरेट में क्या देख रहे हैं, दोनों में यम आ रहा है। और इसमें देख रहे हैं सेवरेज और पी में, इसमें क्या हमें पहले वर्ड को देखना है कौन अल्फाबेट सीरीज में पहले आएगा। इसमें देख रहे हैं क्या हो रहा है, यम और यम, तो यम जो है पहले आएगा, और यम देख रहे हैं दोनों मिल रहा है, और यम के बाद जो अक्षर है उसमें जो अल्फाबेट सीरीज में पहले आएगा उसको हम पहला स्थान देंगे। तो यम के बाद आई आ रहा है इसमें, और इसमें देख रहे हैं यम के बाद ओ आ रहा है। तो यम के बाद जो है अल्फाबेट सीरीज में पहले आई आएगा, तो पहले आई आएगा तो हम जो है इसको पहला स्थान देंगे, अर्थात ये हमारा पहला होगा। अब जो है यम के बाद ओ है तो उसको हम दूसरा रख देंगे, बी। अब इसको हम ऑप्शन से भी चेक कर लेते हैं, आपका 2 हो गया, उसको देख रहे हैं अब यह बचा यस और डी, ऐसे ही और पी आर, 2 बचे हैं। अब इसमें देख रहे हैं यस पहले आएगा या पहले पी आएगा अल्फाबेट सीरीज में, तो पहले पी आएगा। अल्फाबेट सीरीज में ABCD से प्रारंभ करेंगे तो पहले पी आएगा, तो इसके बाद हम रख सकते हैं कि कौन से वाले को, डी वाले को, और बचा आपका सी वाला, तो इसी आपका सी हो गया। देखते हैं कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, ABDC, वही आपका सत्य है। कौन सा ऑप्शन दिख रहे हैं, ABDC, ऑप्शन नंबर डी, तो यही आपका सत्य हो गया। चलते हैं आगे। इसमें दिया गया है कि श्रेणी का संदर्भ लें और पूछे गए प्रश्न का उत्तर दें। इसमें कुछ जो है अंक दिए गए हैं, और उसमें अंक का जो दिया गया है, ऐसे कितने विषम अंक हैं जिनके ठीक पहले एक विषम अंक है और ठीक बाद एक सम अंक है। तो इससे पहले क्या बोला गया है वो समझिए, उसके बाद आपको वही से बहुत ही साधारण प्रश्न है, बहुत ही। इसमें बोला गया है कोई विषम अंक देखना है, जो कि विषम अंक पहले कौन जो हो, विषम अंक पहले जो है विषम अंक हो, और उसके बाद जो है उसके ठीक बाद सम संख्या हो। देखते हैं वो वैसे अंक देखते हैं कौन कौन से हैं। हमें क्या देखना है, ये 3 आपको देख रहे हैं विषम अंक है, लेकिन इसके पहले क्या हो रहा है, सम अंक देख रहा है। हमें क्या देखना है, उसके पहले जो है विषम होना चाहिए और बाद का जो है सम होना चाहिए, तो ये नहीं होगा। बचे 7 और 9 में देख रहे हैं, 9 जो अगर 9 को लें तो 9 आपका जो है विषम अंक है, और 9 पहले आपको विषम आ रहा है और 9 के बाद सम आ रहा है, अर्थात ऐसे क्या हो रहा है, एक हमें प्राप्त हो गया। फिर आगे चेक करते हैं 5 को, 5 के पहले देख रहे हैं सम हो रहा है, इसके नहीं होगा। 8 के लेंगे, 8 पहले जो है 8 विषम संख्या है, सम संख्या है, तो इसको नहीं लेंगे। 7 जो है विषम है, लेकिन उसके पहले सम है, इसको भी नहीं लेंगे। आगे चेक करते हैं इसी तरीके से, 1 है, 1 जो विषम है, और विषम के पहले देख रहे हैं, विषम के पहले भी विषम है, विषम के बाद भी विषम है, तो इसको भी नहीं लेंगे। इसी तरीके से इसको देख रहे हैं, इसके विषम के इसके भी पहले विषम है और इसके बाद भी विषम है, इसको भी नहीं लेंगे। अब इसको लेते हैं 9 को अगर लें, तो 9 के पहले क्या हो रहा है, 9 के पहले 3 हो रहा है, था विषम संख्या, और 9 के बाद क्या हो रहा है, 2 सम संख्या, तो हमारे ये 2 संख्या प्राप्त हो गई। अब आगे चेक करते हैं, आगे देख रहे हैं हमें और कोई संख्या नहीं प्राप्त हो रहे हैं इन दोनों के अलावा, जो जिसके पहले विषम संख्या हो उसके बाद जो है सम संख्या हो। तो ऐसे कितने अक्षर हैं, ऐसे कितने संख्या हैं, 2 संख्याएं हैं, जो ऑप्शन में पहला ऑप्शन सही है। इस तरीके से चलते हैं
अगले प्रश्न में दिया गया है कि दिन का संबंध रात से है, वही संबंध जो है ठंडा का संबंध क्या होगा, ये ऑप्शनों में से। अर्थात क्या दिया गया है, समझ में आ रहा होगा आपका। अर्थात ये विलोम पूछा गया कि जो दिन का विलोम रात होता है तो ठंडा का विलोम क्या होगा, गर्म। चलते हैं अगले प्रश्न तरफ। अब देख रहे हैं, बहुत ही लॉजिकल प्रश्न है और ये इससे प्रश्न काफी एग्जाम में छूट जाते हैं। तो इस इतना बड़ा फिगर देखने के बाद आपको समझ में नहीं आता कैसे काउंट करें। इसमें बोला गया है उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए चित्र में वर्गों की संख्या का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो इतना बड़ा वर्ग दिया गया है, इसमें कैसे काउंट करेंगे, तो हम बताते हैं कैसे काउंट करते हैं। अगर हम इसमें ये जो बीच वाला फिगर दिया गया है, इसको अगर लें, इसको छोटे वाले फिगर को देखें, उसमें देख रहे हैं क्या ये 4 तरीके से चार भागों में विभाजित किया गया है और उसमें वर्ग बन रहे हैं। कितने वर्ग बन रहे हैं देख रहे हैं, ये जो देख रहे हैं 1 2 3 4 छोटे वर्ग बन रहे हैं। और उसके बाद अगर एक पूरे को लें, इस तरीके से अगर ये बना ले इसको पूरा, तो ये आपको देख रहे हैं 1 2 3 4, ये छोटे छोटे आपने लिया तो 4 बनेंगे ही नहीं बनेंगे। उसको एक इसको पूरा लेंगे तो एक और बनेगा, अर्थात इसमें कितने बन रहे हैं, 5 बन रहे हैं। एक फिगर में कितने बन रहे हैं, 5 बन रहे हैं। और इस तरीके देख रहे हैं, इसी तरीके से यही फिगर जो है बड़ा होता जा रहा है, सेम ऐसा ही बड़ा होता जा रहा है। तब इसके तरीके जितने ये लाइन क्रॉस कर रहे हैं उन 5 से मल्टीप्लाई या 5 से काउंट करते जाते हैं। तो देख रहे हैं ऐसे कितने फिर बन रहे हैं जो है 4 भागों में डिवाइड कर रहा है। देखते हैं ये 5 बन गया, इसको लेते हैं 5, ये हो गया 1 2 3, कितने हो रहे हैं 3, तो क्या हो गया 15 जो है इस तरीके से ये बन रहे हैं। और उसके बाद देख रहे हैं क्या हो रहा है, और इसमें देख रहे हैं 4 भागों में इसके बाद नहीं डिवाइड कर रहा है, तो इसको हम एक काउंट करेंगे। तो है 15 16 17, कितने हो गए 17, 15 2 17, तो 17 इसमें वर्ग बन रहे हैं जो ऑप्शन नंबर ए से मैच कर रहा है, ए वाला सही है। तो ऐसे प्रश्न ऐसे भी बनते हैं, जो छोटा फिगर बन रहा है पहले उसको काउंट कर लेते हैं और उसके बाद देखते हैं कितने वर्गों को जो है 4 भागों में डिवाइड किया गया उसको काउंट करते हैं। और उसके बाद देखते हैं जो 4 भागों में नहीं डिवाइड किया गया, जो बड़े पूरा वर्ग बन रहा है उसको हमने काउंट किया और टोटल इसमें काउंट करने के बाद 17 जो है वर्ग बन रहे हैं। तो इस तरीके से हमारा जो है आज के प्रश्न थे, बहुत ही लाजवाब प्रश्न थे। आपके जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और आपके आने वाले भविष्य में आने वाले ही प्रश्न भी हो सकते हैं। जो इस टाइप प्रश्न बनते हैं, लैंग्वेज उनका अलग अलग हो लेकिन पैटर्न हो सकता है यही रहे। तो ऐसे ही आप लोग हमारे कनेक्ट एग्जाम चैनल पे लगातार प्रैक्टिस करते रहिए और अलग अलग क्वेश्चन नए टाइप क्वेश्चन देखते रहिए, जिससे आप जो है एग्जाम में देखेंगे तो वो क्वेश्चन नया नहीं लगेगा, और क्वेश्चन नया नहीं लगेगा तो आप स्कोर करके ही आएंगे। तो मिलते हैं अगली क्लास अगले दिन। धन्यवाद।